श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरनउँ रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार। सुन बोली मुस्काई भवानी उचित कहे ओ मुनि बर विज्ञानी तुमरे जान काम अब जारा अब लगे शंभु रहे सवेकारा हमरे जान सदा सेव जोगी हमरे जान सदा सेव जोगी अज अनवध्य कामय भोगी जो मैं शिव से यस जानी जो मैं शिव से यस जानी प्रीत समेत कर्म मन बानी तो हमार पन सुन हो मुनीसा तो हमार पन सुन हो मुनीसा कर हे सत्य कृपा निधेसा तुम जो कहा हर जा रे मारा सोयते बड़य विवेको तुम्हारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा कि आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त काम ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनिद्य काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तातय नल कर सहज स्वभाव तातय नल कर सहज स्वभाव हिम्मत ही निकट जाए नहीं काओ गए समीप सोअभ से न साई गए समीप सोअभ से न साई असिमन मंथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज ही स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर भी वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। हिय हर से मुनि बचन सुनी देखी प्रीत विश्वास चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हो गए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास जा पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा मदन दहन सोने अते दुख पावा बहुरी कहे उर
रति कर बरदाना, सुने बंत बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, हृदय विचार शंभु प्रभुताई। सादर मुनि बर लिए बुलाई, सुदिनु सुनख तो सुगरी सोचाई। बेगी वेद विधि लगन धराई। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवा कर लिखवा लिया। पत्री सप्तरि सिंह सोई दीनी, गह पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तीन दीन सोपाती, बाचत पीते न हृदय समाती। लगन बाचिया जस बहि सुनाई, लगन बाचिया जस बहि सुनाई। हर से मुनि सब सुर समुदाई, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलश दसहों दिश साजे। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहे सगुन मंगल शोभद, करहि अपक्षरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाना गाने लगीं। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।